हेलो डियर स्कॉलर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीजीटी इंग्लिश को हमारी अगली नेक्स्ट क्या प्लानिंग रहेगी इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 21 या 22 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है। तो लगभग हमारे पास 70 से 75 डेज का समय है और इन दिनों को हमें कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से हमें रिवीजन करना है ताकि एग्ज़ाम में हम एक अच्छा स्कोर करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो ये मेरी प्लानिंग है जो कि पेड है और इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद बनाए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने अपनी इस टेस्ट सीरीज में फ्रेम किए हैं वो सभी मोस्टली अथेंटिक बुक से, जैसे कि एम एच अब्राहम्स है और आपके क्या कहते हैं एस पी बख्शी है और रेन मार्टिन है। ये कुछ अथेंटिक बुक्स हैं जहाँ से आयोग सीधे क्वेश्चन लेता है, तो वहीं से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब इन क्वेश्चन को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, इसलिए मुझे ये पेड करना पड़ रहा है, क्योंकि जब आप किसी टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें एक्सप्लेनेशन को भी ऐड करेंगे तो क्वेश्चन को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको विश्वास नहीं होगा, 30 क्वेश्चन बनाने में मुझे एक दिन का समय लगता था, पूरा एक एक दिन लगता था मुझे 30 क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसको हिंदी के साथ डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हमारी मदर टंग जो है वो हिंदी है और बिना हिंदी के हम किसी चीज़ को, किसी दूसरी लैंग्वेज को, यानी हमारी जो मदर टंग है अगर हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो हम दूसरी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को या किसी भी प्रैक्टिस सेट को परचेस कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसमें एक्सप्लेनेशन होना कंपलसरी है। बिना एक्सप्लेनेशन के आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अब जैसे बहुत से एस्पिरेंट ऐसे हैं जो टेलीग्राम पर प्रैक्टिस करते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि ग्रामर हो या वोकैब हो, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। अब जैसे आपने किसी पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनियम पूछा गया है उस क्यूज में और आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, आपका तुक्के में सही हो जाता है फिर भी आप खुश हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसके सिनोनियम क्या है, उसके एंटोनियम क्या है, ये सब पता होने चाहिए। तो इस टेस्ट सीरीज में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने उस पर्टिकुलर वर्ड का हिंदी मीनिंग दिया है, उससे रिलेटेड जो सिनोनियम्स होते हैं वो दिए हैं, जो एंटोनियम्स होते हैं उनको भी मैंने उसमें डिफाइन किया है अच्छे से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और जो भी फेमस प्लेज हैं हमारे, उनकी जो फेमस लाइनें हैं उनको भी मोस्टली मैंने हिंदी में ही डिफाइन किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होता है, लाइनें याद करना होता है। लाइनें हम याद नहीं कर पाते हैं, अगर हम उसको ऐसे ही रट लेते हैं तो वो याद नहीं होती हैं, एक दिन याद हो जाएंगी, दूसरे दिन आप उसको भूल जाओगे। तो लाइनों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हमें उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि वो किस राइटर ने किस सिचुएशन में कब बोली थी। ठीक है, ये हमें अपनी मदर टंग में, अपनी लैंग्वेज में अगर पता चल जाए तो वो लाइन हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने लाइनों को भी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन किया है। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो 7 मई से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आज से स्टार्ट होने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं ये यहाँ पर शेड्यूल दिया है, और जो भी शेड्यूल है वो पहले ही मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, पहले ही शो कर दिया है, ताकि जो भी एस्पिरेंट इसको परचेस करें उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। जितना मैंने यहाँ पर बताया है उतना आपको कराया जाएगा, हर हाल में कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम एज ऑफ चॉइसर से और ये ओल्ड इंग्लिश जो है यहाँ से कवर करेंगे, इसमें 42 क्वेश्चंस हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एज ऑफ विलियम शेक्सपियर है। जैसे विलियम शेक्सपियर की जो एज है वो 1558 से 1625 तक है, क्योंकि ये दो एजेस को कवर करते थे, एलिजाबेथन एरा को और जैकोबिन एरा को कवर करते थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 60 क्वेश्चंस हैं। हालांकि हिस्ट्री से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री को भी कवर करना ज़रूरी होता है। अब हिस्ट्री से कहाँ से हम कवर करें, इतनी बड़ी हिस्ट्री है, वहाँ हम कहाँ से कवर करें। तो देखिए जैसे विलियम शेक्सपियर हैं, ये एलिजाबेथन एज को और जैकोबिन एरा को कवर करते हैं, तो इन दोनों एज को देखना पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसमें मैंने 60 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट हम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है, इनकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन है मैंने P/Q के आधार पर ही यहाँ पर फ्रेम किए हैं, कोई फालतू कोई अननेसेसरी क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है जिससे आपका टाइम वेस्ट हो।
तो ये इनकी लॉन्ग नरेटिव पोएम्स हैं, इनसे लगभग 70 क्वेश्चंस होंगे हमारे बायोग्राफी और नरेटिव पोएम से। अब इसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट्स हैं जिसको हम 55 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद शेक्सपियर के जो फेमस प्लेज हैं इनमें जो जितनी भी लाइनें हैं वो सब हिंदी के साथ, मोस्टली हिंदी के साथ डिफाइन की हैं। कुछ शुरू के प्ले जो मैंने पहले बनाए थे उसमें इतना आइडिया नहीं था, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा आपको हिंदी नहीं मिल सकती है। लेकिन अगले के जितने भी प्ले, नेक्स्ट जो भी प्ले यहाँ पर हैं जैसे कि किंग लियर या मैकबेथ के बाद, तो ये सब अच्छे से मैंने फ्रेम किए हैं। इसके बाद जूलियस सीजर और ये एंटोनी क्लियोपैट्रा, ये सब बहुत ही अच्छे से डिफाइन किए हैं विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब अच्छा, एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें इतने कम क्वेश्चन क्यों फ्रेम किए मैंने, जैसे 40 है, इसमें 35 है। देखिए इसमें ऐसा है, आपने नोटिस किया होगा जब आपने PYQ देखा होगा तो उसमें जो प्लेज होते हैं हमारे, उनमें से क्वेश्चन बहुत ही कम पुटअप किए जाते हैं। जो लाइनें होती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं और जो माइनर करैक्टर होते हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे ज़्यादा लाइनों पर फोकस किया है, क्योंकि लाइनें याद करना, कोटेशन याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें कोटेशंस मिलेंगी, लाइनें मिलेंगी, ताकि आपकी एग्ज़ाम में कोई भी लाइन गलत ना हो। जब आप एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करते समय जब आप उसको हिंदी में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको वो सारी लाइनें बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी। तो ये कुछ मेजर प्ले हैं, जैसे आपको पता है कि ये कुछ मेजर प्ले हैं जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम में नहीं, अदर स्टेट वाले जो एग्ज़ाम है वहाँ से भी इन प्लेज से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अब इसमें जो माइनर प्लेज है विलियम शेक्सपियर के, जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं, वहाँ से क्वेश्चन, हाँ, जो मेजर प्लेज हैं उनको यहाँ पर मेंशन इसलिए नहीं किया है मैंने, क्योंकि पहली बात तो हमारे पास समय कम है 75 का, और ये 75 की एक रिवीजन सीरीज़ है हमारी। ये इसमें हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब जो माइनर प्लेज होते हैं जैसे हिस्टोरिकल प्लेज हैं या अदर प्लेज हैं, तो उनसे क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत ही कम कभी कभी पुटअप किए जाते हैं। तो उनसे जो क्वेश्चन है वो भी मैंने फ्रेम किया, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया हो। तो उनको मैंने, ये एक प्रैक्टिस सेट है हमारा जिसमें लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 से एबव भी हो सकते हैं, 100 प्लस भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो 100 है, क्योंकि जितना है उतना मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि इतना मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है, ताकि आप जब परचेस करें इस टेस्ट सीरीज को तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इस टेस्ट सीरीज को बनाने में मेहनत की है तो आपके रुपए भी मेहनत के हैं, आपके पैसे भी मेहनत के हैं, तो इसलिए मैं पहले से ही आपको हर चीज़ शो कर दे रहा हूँ। तो इसमें लगभग हम विलियम शेक्सपियर के 932 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं टोटल। इसके बाद एज ऑफ मिल्टन है। तो एज ऑफ मिल्टन में क्या है, जैसे ये एज ऑफ मिल्टन जो है, इसमें कैरोलाइन एज आता है, कैवेलियर पोइट्स आते हैं, और कॉमनवेल्थ पीरियड, और ये मेटाफिजिकल, ये सब एज ऑफ मिल्टन में आता है। और इसमें तो ये सब जो है वो हम MH अब्राहम्स की जो बुक है वहाँ से कवर करने वाले हैं। आपने अगर MH अब्राहम्स पढ़ी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कॉमनवेल्थ पीरियड या जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। मेटाफिजिकल पॉइंट को भी अच्छे से डिफाइन किया है, और एग्जाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन ले लिया जाता है इसी लैंग्वेज में। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने MH अब्राहम से क्वेश्चन बनाए हैं, और नीचे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया है ताकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट मिल्टन की बायोग्राफी को हम 25 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिया है फेमस लाइंस फ्रॉम जॉन मिल्टन। ये मिल्टन के सबसे ज़्यादा मेजर वर्क्स हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप किए जाते हैं, जिसको हम अब इसमें फेमस लाइंस हैं, ये जो मेजर वर्क्स हैं इनके, इनसे लाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये 60 क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स आएंगे जो कि मिल्टन पर अदर राइटर्स ने किए थे, तो इसको 35 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। मिल्टन्स पॉपुलर सोनेट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम मिल्टन, ये
50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन में हम कवर करने वाले हैं। तो टोटल मिल्टन से 220 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। इसके बाद एज ऑफ मिल्टन है, सॉरी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है। तो एज ऑफ वर्ड्सवर्थ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 150 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं, जितना है उतना मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ। और ये 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, जैसे कि टिंटन अब्बे है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी है, इनसे हम इन क्वेश्चन को लिरिकल बैलेट्स है और ये आपका प्रेल्यूड्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 150 फिलहाल अभी हैं। अदर हो सकता है इसमें ऐड कर लिए जाए अगर समय मिलता है तो। फिलहाल जितना है उतना मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है, वर्ड्सवर्थ ने लगभग 523 सोनेट लिखे थे, ये आपको पता है। अब इसमें सीरीज इनकी सोनेट सीरीज थी 523 की, जिसमें रिवर डॉडेन सोनेट में कितने थे, एक्लेस्टिकल सोनेट्स में कितने सोनेट थे, पॉलिटिकल सोनेट में कितने थे, ये सब क्वेश्चन आपको इस 150 क्वेश्चन वाली सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जॉन गॉल्सवर्दी को कवर करेंगे, इसको भी हम 150 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं। तो इसमें भी ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं है, केवल ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब केवल हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ना है, अननेसेसरी चीज़ें पढ़ने का हमारे पास समय भी नहीं है। तो यहाँ पर गॉल्सवर्दी की बायोग्राफी होगी। अब इनके ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्टिस और सिल्वर। जस्टिस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्ले है, इससे तो कोटेशंस बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इनसे कोटेशंस यानी जितनी भी लाइनें हैं उनको मैंने हिंदी के साथ डिफाइन किया है। लॉयल्टीज हो गया, स्ट्राइप हो गया। इसके बाद इनके जो सम अदर वर्ड्स बचते हैं इसको भी कवर किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को हम कवर करेंगे। मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स जो हैं, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको और लिटरेरी टर्म, ये सब हम 300 क्वेश्चन में हम इनको कवर करने वाले हैं। और ये हम ज़्यादातर एम.एच. अब्राहम से कवर करेंगे। एम.एच. अब्राहम से मैंने इसको बनाया है और कुछ अदर सोर्सेज का भी सहारा लिया है। इसके बाद यहाँ पर ये पोइट्री हो गई, इंग्लिश ड्रामा हो गया। जैसे पोइट्री में आपका ओड है, लिरिक है, आपने नोटिस किया होगा ओड से पिछली बार क्वेश्चन आया था एम.एच. अब्राहम से, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो वैसे ही मैं क्वेश्चन को फ्रेम करूँगा एम.एच. अब्राहम से, ठीक है। लिरिक है हो गया आपका, ओड्स हो गया या फिर सोनेट हो गया, ये सब एम.एच. अब्राहम से कवर करूँगा, क्योंकि उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म्स को कवर करेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं जो कि रेन एंड मार्टिन से हैं। आप रेन एंड मार्टिन को अगर एक बार देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एग्ज़ाम में सीधे रेन एंड मार्टिन से फिगर ऑफ स्पीच को ले लिया जाता है। हमारे एग्ज़ाम में नहीं, यूपी टीजीटी में नहीं, अदर जो स्टेट वाले हैं वो भी इसी रेन एंड मार्टिन से फिगर ऑफ स्पीच को सीधे क्वेश्चन पेपर में सेट करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 100 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं अपनी इस क्यूज में। और एक चीज़ और, जैसे जो एक्सरसाइज यहाँ पर है, इसकी एक्सरसाइज में 60 क्वेश्चंस दिए हैं। तो अगर आप 60 क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इस क्यूज में मैंने इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, ताकि वो पर्टिकुलर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वो मैंने हिंदी में डिफ़ाइन किया है, बहुत ही अच्छे से डिफ़ाइन किया है। तो ये 100 क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ग्रामर पर डिस्कस करते हैं। अब ग्रामर के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे कि रेन एंड मार्टिन है, एस पी बख्शी से भी क्वेश्चन लिए जाते हैं। मैंने देखा है एस पी बख्शी से भी क्वेश्चन सीधे हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। लेशेंट से क्वेश्चन लिए हैं और एसएससी बुक से लिए हैं। अब इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो इसमें नाउन, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो 34 क्वेश्चंस में हम कवर करेंगे। नाउन जो नंबर्स होते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, ये हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको हम 50 क्वेश्चन में कवर करेंगे। ये मैंने लेसेंट से लिए हैं क्योंकि लेसेंट में बहुत अच्छे से दिए हैं। और जेंडर्स जो हैं 15 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन में कवर करेंगे। नाउन, ये नाउन हो गया, साउंड एंड एनिमल्स। नाउन्स एरर हो गए 40 क्वेश्चंस। इसके बाद प्रोनाउन 40 क्वेश्चंस हो गए, एडजेक्टिव 40 क्वेश्चन हो गए। वर्ब, ये वर्ब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो वो है वर्ब, इसलिए वर्ब पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो वर्ब पे क्या है, 70 क्वेश्चंस हैं जो कि रेन एंड मार्टिन से आपको मिलेंगे।
और एसपी बख्शी से भी मिलेंगे और लिसेंट से भी मिलेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो लिसेंट बुक आती है उसमें सबसे अच्छे से इसको दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। और वर्ब एडवांस जो है, जैसे कि वर्ब एडवांस में फाइनाइट वर्ब हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया, तो इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चंस होंगे जो कि विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये जो ग्रामर है, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उस बॉक्स में, एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, ताकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर देखा है लोग क्यूज करते हैं, एरर वाले क्यूज करते हैं, ग्रामर के क्यूज करते हैं। अब उनका जैसे क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गया, तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि हमारी क्या गलती हुई है, इसमें क्या एरर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी क्यूज में एक्सप्लेनेशन को ऐड किया है, ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए, कहाँ पर एरर है, क्यों एरर है, वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे इम्प्रूवमेंट होने वाला नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए, इसलिए मुझे अपनी इस क्यूज को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इसको नवंबर से बनाना स्टार्ट किया था, और ये नवंबर से स्टार्ट किया था, अब इस समय मई चल रही है। पहले मैं चश्मे का यूज़ नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने क्यूज बनाना स्टार्ट किया है मुझे चश्मा बनवाना पड़ गया, इतनी दिक्कत आ गई। क्योंकि क्यूज बनाना इतना आसान नहीं है। आसान तब हो सकता है जैसे आप सीधे सीधे किसी MCQs वाली बुक से आप उसको सीधे पेस्ट कर ले, तब तो आपके लिए आसान है। लेकिन अगर आप किसी टेक्स्ट से आप उसको फ्रेम कर रहे हैं या फिर उसमें एक्सप्लेनेशन को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 30 क्वेश्चन बनाने में मुझे पूरा एक दिन का समय लगा है। इसके बाद हम एडवर्ब और जो कंजक्शन है इनको फ्रेम करेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है टाइम टेंस है। टाइम टेंस जो है ये हमारे सिलेबस में भी अच्छे से मेंशन किया गया है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ग्रामर की जो बुक होती है ना, कुछ ग्रामर की बुक में जैसे टाइम एंड टेंस है, मान लीजिए ये एसपी बख्शी बुक में ये बहुत अच्छे से दिया है, इसलिए मैंने टाइम एंड टेंस का जो टॉपिक है वो एसपी बख्शी से ही फ्रेम किया है। इसी तरह से जो एडवर्ब हैं उसको हम 50 क्वेश्चन में फ्रेम करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन में कवर करने वाले हैं, जो कि रेन एंड मार्टिन से होगा, और अदर सोर्सेज का भी सहारा लिया जा सकता है। फ़िलहाल अभी ये क्विज मैंने नहीं बनाई, मैं आपको ऑलरेडी बता दे रहा हूँ, जो है वो मैं आपको बिल्कुल पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ। ये क्विज अभी बनाई नहीं है, लेकिन इस पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगी मेरी, ठीक है। बाकी सब बनी हुई है, प्रोपोजिशन की बनी हुई है रेन एंड मार्टिन से, और SSC बुक से हैं। डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर पर और आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, ये 3, और ये कंजक्शन एडवर्ब, इस पर काम चल रहा है अभी, ठीक है। इसको मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ और ये आपको मिलेंगी, जितना मैंने आपको बताया उतना आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल एंड जीरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो जीरन होता है, जीरन जो होता है, पार्टिसिपल जो होता है, इनकी जो शक्ल होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरन जो होता है, इनकी शक्ल कैसी होती है, एक होती है। दोनों में ING लगता है, लेकिन दोनों का रोल अलग होता है। जीरन जो होता है वो नाउन का फंक्शन करता है, और पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव का रोल करता है। तो किसी सेंटेंस में इसको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये पार्टिसिपल है या जीरंड है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और ये रेन एंड मार्टिन से मैंने कवर किया है। लगभग इसमें अभी तो 20 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर लिए जाएंगे अगर समय बचता है तो ये लगभग ग्रामर में हमारे 800 क्वेश्चन हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं। और ये 800 जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे 2016 का आपने पेपर देखा होगा, उसमें कुछ रूल्स भी पूछे गए थे, तो रूल्स बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने इसमें फ्रेम किए हैं। और ये जो रूल वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने रेन एंड मार्टिन से फ्रेम किए हैं, क्योंकि 2016 का पेपर बहुत ही अच्छा पेपर था, और इसी को बेस मानते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए 2016 वाले पेपर को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सारी क्विज़ेज बनाई हैं। इसके बाद वोकैबलरी पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि ये वोकैब वाला जो पोर्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसमें स्पेलिंग एरर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, क्योंकि 2021 में लास्ट ईयर का आपने पेपर देखा होगा, उसमें शायद 11 क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेलिंग एरर से। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें, जिसमें मैंने 350 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब
जो मेरी क्यूज है उसमें क्या विशेषता है। जो 350 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का मैंने हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेनेशन बॉक्स में दिया है, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। अगर अगर हम किसी की स्पेलिंग सीख रहे हैं तो हमें उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो सिनोनियम है वो भी मैंने उसमें डिफाइन किए हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ड की स्पेलिंग ही पूछी जाए, हो सकता है उसका सिनोनियम पूछ लिया जाए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी मैंने उसमें डिफाइन की हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लगा है अपनी क्यूज बनाने में। इसके बाद जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम 300 क्वेश्चन में कवर करेंगे। ज़्यादा मैं फ्रेम नहीं कर पाया हूँ, जितना है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये एसपी बख्शी से और एसएससी बुक से हैं। और इसमें भी क्या विशेषता है, इसमें भी जैसे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी हिंदी दी है वहाँ पर, ताकि आपको वो पर्टिकुलर वर्ड अच्छे से समझ में आ जाए, मतलब उसका जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद सिनोनियम एंटोनियम जो है, इसको हम 390 क्वेश्चन में कवर करेंगे। ऑलरेडी बनी हुई है सारी क्यूजेस एसपी बख्शी से, और इसकी भी यही विशेषता है। जैसे आप इसको हम लेटर वाइज करेंगे, ए से जेड तक की सीरीज है ये, और इसमें क्या है, जैसे जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग दिया है, उससे रिलेटेड जितने सिनोनिम्स हैं एंटोनिम्स हैं एसपी बख्शी में जो दिए हैं उसको भी अच्छे से डिफाइन किया है, ताकि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि एसपी बख्शी बुक की जो वोकैब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद देखा है, खुद मैंने मैच किया है, क्योंकि आयोग सीधे जो है वो एसपी बख्शी बुक से ही क्वेश्चन ले लेता है सिनोनियम एंटोनियम की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसके सभी वर्ड्स। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है, तो एसपी बख्शी में तो फ्रेजल वर्ब लगभग 200 प्लस है। अब मैं ज़्यादा तो क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, जितना है वो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा करने का हमारे पास समय भी नहीं है, 75 डेज का समय है। तो इसमें हम 90 फ्रेजल वर्ब्स को कवर करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स में क्या है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बॉक्स में हिंदी के साथ डिफाइन किया है, ताकि एक एक फ्रेजल वर्ब आपको अच्छे से क्लियर हो जाए जब आप एनालिसिस करें तब। ठीक है। इसके बाद जो इडियम्स है, अब इडियम्स पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ। 125 अभी तो 150 सॉरी अभी तो 150 हैं, 150 हैं, लेकिन अगर समय मिलता है तो इस पर और भी क्वेश्चन ऐड कर लूँगा। फ़िलहाल अभी 150 ही हैं, तो इतना हम कवर करेंगे। 1280, ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन हमारे कितने हो रहे हैं, 1280 क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 10 प्रैक्टिस सेट, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। आपने नेक्टर वाले ग्रुप में देखा होगा, मैंने 2 प्रैक्टिस सेट कराए थे, तो वो 2 प्रैक्टिस सेट जो थे, 2 प्रैक्टिस सेट अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें फ्रेम किए हैं। तो लगभग हम ये 10 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ लगभग हम 400 MCQs को कवर करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज में। अब इसकी देखिए क्या रहेगा, इसकी क्या प्लानिंग है। जैसे इसका जो ड्यूरेशन है वो 75 डेज का है टिल एग्ज़ाम तक। हमारा एग्ज़ाम जो है 21 या 22 जुलाई को कंडक्ट होने वाला है, तो ये 75 डे का 75 डेज़ की प्लानिंग है, जिसकी टोटल फ़ीस है 699 है, और ये आपको 1 टाइम पेमेंट करना है इस टेस्ट सीरीज के लिए। ऑल टेस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन टेलीग्राम, और ये जितने भी टेस्ट हैं ये टेलीग्राम पर कराए जाएंगे, और इसका ग्रुप आज बना लिया जाएगा। इसके बाद है टाइम विल बी डिक्लेयर्ड बाई वोटिंग। तो इसका जो टाइम है वो या तो 9 PM रहेगा या फिर 10 PM रहेगा, और इसके लिए वोटिंग कर ली जाएगी, जिस पे सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसी टाइम को वहाँ पर रख लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्ट्रेटजी, और इसको हाँ ज्वाइन कैसे करना है इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, टाइप करेंगे UPTGT इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ एंड सेंड इट ऑन माई व्हाट्सअप, और इसे आप मेरे व्हाट्सएप पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे। माई व्हाट्सएप नंबर क्या है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और गूगल पे जो है वो ये नंबर है, इस पर आप सेंड करेंगे। नो कॉल, कोई भी कॉल नहीं करेंगे, केवल व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट कर दी हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।